आरबीआई ने जब लक्ष्मी विलास बैंक पर मॉरिटोरियम लगाया तो इस खबर से बहुत लोगों को कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि लोग शायद इंतजार कर रहे थे। ये खबर बाजार में थी कि ये बैंक तकलीफ में है और कोरोना के पहले से ही तकलीफ में था। दरअसल इसमें एक राहत की बात यह सामने आई कि आरबीआई ने डिपॉजिटर्स का ध्यान रखा, जैसा कि येस बैंक या पीएमसी बैंक के समय में हुआ था कि डिपॉजिटर्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन था और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसमें इन्होंने क्लैरिटी दे दी कि 25,000 रुपए तक आप अभी निकाल सकते हैं, तो डिपॉजिटर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन दूसरी जो बड़ी अच्छी खबर आई है वो ये है कि आरबीआई ने सिंगापुर का एक बैंक है डीबीएस, उसकी जो भारत में शाखा है डीबीएस इंडिया, उसको चुना कि वो इसका पूरा मर्जर कर ले। पूरा बैंक जो ये लक्ष्मी विलास बैंक है ये पूरी तरह से डीबीएस में मिल जाए। ये पहला एक नया प्रयोग किया है आरबीआई ने। विदेशी पूंजी है, ये विदेशी बैंक है, होली ओन्ड सब्सिडरी कहते हैं इसको। उसने इस बैंक को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और टेबल पर 2500 करोड़ रुपए रख दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि वो अब पैसा ले करके आएगा, बैंक एक जितनी ज़रूरत है उतना कैपिटलाइज हो जाएगा। इसमें जो नुकसान हुआ है वो शेयर होल्डरों का नुकसान हुआ है। शेयर होल्डर की कैपिटल अब जीरो हो गई, क्योंकि वो पहले से निगेटिव पूंजी के तौर पर ये बैंक चल रहा था। 0.5% निगेटिव इक्विटी पूंजी थी इस बैंक में, यानी कि पूरी पूंजी उड़ गई और -5% के आसपास पहुंच गए थे। एनपीए इस बैंक का था करीबन 25% का। बैंक के आपस में प्रमोटरों के झगड़े चल रहे थे, जिसके कारण वो लोग इन्वेस्टर्स को ला नहीं पा रहे थे। आश्वासन देने के बावजूद आरबीआई को वो कभी ये जाके कह नहीं पाए कि हमारे पास एक इन्वेस्टर तैयार है। अभी एक एनबीएफसी तैयार हुआ था, क्लिक्स कैपिटल, लेकिन उसके पास सिर्फ 1700 करोड़ रुपए सामने रखने को थे, तो आरबीआई ने डीबीएस इंडिया के पक्ष में फैसला लिया। ये एक अच्छा सिग्नल जाएगा विदेशी बैंकों को कि आपको भारत में एक्सपांशन करना है तो आप एक्विजिशन और मर्जर के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। हमने शुरू में कहा कि ये झटका कम और एक राहत के तौर पर खबर आई। उसका अर्थ ये है कि शायद येस बैंक, पीएमसी बैंक और डीएचएफएल और आईएलएफएस, दो ये एनबीएफसी और दो बैंक हुए, इनके डूबने के बाद, इनकी मरम्मत करने के बाद, डिपॉजिटरों का इंटरेस्ट बचाने के बाद अब ऐसा लगता है कि शायद और बड़े कोई बैंक ऐसे ना हो जो कि इस तरह से डूबने के कगार पर हों और जिनको बचाने के लिए आरबीआई को आगे आना पड़े। कुछ छोटे मोटे बैंक हो सकते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि आरबीआई ने एक अच्छी खासी लर्निंग ले ली और उसके बाद इस काम को उसने बहुत स्मूथ ढंग से किया है। अब हमको लगता नहीं है कि किसी की कोई आपत्ति आएगी जिसको कोई सुनेगा। ये ध्यान रखने की बात है कि ये साउथ इंडिया के बैंक हैं जो थोड़ा पुराने ढर्रे पर चलते हैं। वहां की यूनियनें बड़ी स्ट्रांग हैं। जैसे एक दूसरा बैंक अभी सुर्खियों में रहता है, धनलक्ष्मी बैंक, वो केरल का है। ये लक्ष्मी विलास बैंक ये तमिलनाडु का है। और यहां पर यूनियनें चूंकि मजबूत हैं तो अभी वो थोड़ा बहुत इसमें प्रतिरोध करेंगी, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर की कहानियों में उम्मीद करना चाहिए कि बर्बादियों के किस्से खत्म हुए, स्ट्रेस खत्म हुआ और अब यहां से जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो वेल कैपिटलाइज्ड होंगे तो अपना काम कर लेंगे। खतरा और चुनौती होगी तो अभी भी पीएसयू बैंक्स के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो कोरोना काल का सबक यह है कि बीच में चूंकि मॉरिटोरियम लगाया गया, हालांकि क्रेडिट गारंटी सरकार की तरफ से दी गई, तो कोरोना की वजह से एनपीए शायद बहुत नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो उसको प्राइवेट सेक्टर के लोग तो मैनेज कर लेंगे, जो अच्छे एनबीएफसीज हैं वो भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन पीएसयू सेक्टर के बैंकों पर अभी भी खतरा बना रहेगा, क्योंकि जब तक सरकार का तौर तरीका नहीं बदलेगा तब तक इन बैंकों का उद्धार अभी भी होना मुश्किल है और ये ढुलमुल तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर के लिए आरबीआई ने ये जो कदम उठाया लक्ष्मी विलास बैंक की हैंडलिंग वाला, इससे लोगों को लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है और एक कंसिस्टेंसी है पॉलिसी में। अब हमको यही आशा करनी चाहिए कि बुरी खबरों का, बैंकिंग सेक्टर से जो बुरी खबरों का सिलसिला था वो यहीं पर बंद हो जाए और मरम्मत का और रिन्यूअल का काम शुरू हो जाए। और इसमें एक जो वीक लिंक है वो है कोऑपरेटिव बैंक्स, उसमें भी हमको आशा करनी चाहिए, उसमें आरबीआई से ज्यादा बड़ा रोल केंद्र सरकार का है, राज्य सरकारों का है कि वो उस पर ज्यादा ध्यान दें और उनकी निगरानी बढ़ाएं। सुपरविजन के मामले में आरबीआई के हाथ में जितना पावर है उसके हिसाब से वो फिलहाल अच्छी बैटिंग कर रहा है।